वेल्डिंग की सबसे कठिन चुनौती है पानी के नीचे वेल्डिंग। एक अनुभवी वेल्डर के रूप में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जब तेल प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन, बांध या जहाज़ों की मरम्मत होती है तब उच्चतम स्तर के वेल्डर बुलाए जाते हैं। तो पानी के नीचे वेल्डर का दिन कैसा होता है? यह मुख्य रूप से कार्यस्थल पर निर्भर करता है। इनलैंड में काम करने वाले पानी के नीचे वेल्डर का दैनिक जीवन सामान्य होता है। वे उठते हैं, तैयार होते हैं और कार्यस्थल जाते हैं। कार्यस्थल झील, नदी या बांध हो सकता है। यहाँ वे बचाव और डॉक की मरम्मत करते हैं। 8 घंटे का काम खत्म करने के बाद वे घर लौटते हैं। लेकिन जो समुद्र में काम करते हैं उनके लिए स्थिति अलग होती है। समुद्र में काम करने वाले पानी के नीचे वेल्डर के लिए स्थिति अलग होती है। वे अक्सर समुद्र में तेल प्लेटफॉर्म या बड़े जहाज़ों पर महीनों तक काम करते हैं। उन्हें हर सप्ताह कम से कम 80 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन थकान उनकी सबसे कम चिंता होती है। जब वेल्डर गोता लगाता है तो गहराई 400 मीटर तक हो सकती है। वे सतह पर वापस नहीं आ सकते। गहराई सबसे खतरनाक नहीं होती। असली चिंता डूबने की होती है। चाहे वेल्डर ने कितनी भी ट्रेनिंग ली हो, डूबने का खतरा रहता है। जब 2 अलग अलग जल स्तर मिलते हैं तो दबाव अंतर उत्पन्न होता है। यह बहुत बड़ी शक्ति पैदा करता है। यह प्रति वर्ग मीटर सैकड़ों किलोग्राम का दबाव बना सकता है। अगर उच्च और निम्न दबाव वाले जल स्तर मिलते हैं तो गोताखोर फंस सकते हैं। इससे डूबने का खतरा होता है। पानी के नीचे वेल्डिंग के दौरान तापमान 10,000 फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो सकता है। इससे जल अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अगर इनका अनुपात एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तो विस्फोट हो सकता है। छोटे विस्फोट भी गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं और विद्युत शॉक का खतरा भी बना रहता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए सूखी वेल्डिंग विकसित की गई है, जिसे पानी के नीचे एक खाली कक्ष बनाकर किया जाता है। इस कक्ष में पंखा प्रणाली द्वारा हवा भरी जाती है, जो वेल्डर को काम करते समय डिकम्प्रेशन बीमारी से बचाती है। उच्च दबाव कक्ष स्थापित करने में समय लगता है। इसकी लागत भी अधिक होती है। आमतौर पर इसे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। आपातकालीन मरम्मत में सामान्य वेल्डिंग करनी पड़ती है। यूवी वेल्डिंग में दोहरी इंसुलेशन केबल्स का उपयोग होता है। केवल डीसी बिजली का उपयोग होता है। वाटरप्रूफ वेल्डिंग रॉड पर मोटी फ्लक्स की परत होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया से आर्क के पास बुलबुले बनते हैं। यह वेल्ड को सुरक्षित रखता है। गोताखोर वेल्डिंग के दौरान तरल धातु छोड़ते हैं। इसे वेल्डिंग स्लैग कहते हैं। यह वेल्ड के ऊपर जमती है और ठंडा होने का समय देती है। पानी के नीचे वेल्डिंग के लिए उच्च कौशल और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। अंत में एक सवाल है, क्या आप जानते हैं पानी के नीचे वेल्डिंग करने वालों का औसत वेतन?